परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो के हम जवानों के बारे में लगातार खुदा के अनुग्रह के द्वारा सीख रहे हैं। नौजवान बच्चे कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे वो विजय हासिल कर सकते हैं, कैसे उनका जीवन होना चाहिए। ये सारी बातें खुदा अपने फजल के वसीला से, अनुग्रह के वसीला से वो हम सबको सीखने के लिए वो अनुग्रह देते हैं। तो जो नौजवान हैं, जब खुदा के बीच में जवान चलते हैं तो जब उनके जीवनों में वो परख आती है, आजमाइश आती है। बहुत सारे बच्चे जो हैं परखों के बीच में फंस जाते हैं। कुछ लोग पाप के बीच में फंस जाते हैं, व्यभिचार के बीच में फंस जाते हैं। उस पाप के बीच में जो तरह तरह की जब परखें होती हैं उन सब के बीच में फंस जाते हैं। ये नहीं है कि ये जो परख होती है ये बुरी है। यीशु मसीह की भी परख हुई थी, तो यीशु मसीह को भी परताया गया। तो यीशु मसीह ने उन सारी परखों के ऊपर वो फतह पाई। तो जब परख होती है तो कैसे हम उन परखों के बीच में से निकल सकते हैं, कैसे हम फतह प्राप्त कर सकते हैं, परखों के ऊपर कैसे हम फतह हासिल कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं परखों के बीच में से निकलने के। तो सबसे पहली बात जो है वो है अपनी परख को पहचानना कि उसके जीवन में कौन सी परख चल रही है, उसके जीवन में क्या हो रहा है। जैसे संत पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को पहचान लिया कि उसके जीवन में जो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, दुआ में बढ़ना चाहते हैं, खुदा के वचन को पूरा करना चाहते हैं, रोज़ा प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। कितने लोग नौजवान बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो ये करें, भलाई के काम करें, अच्छे काम करें, लेकिन कर नहीं पाते। तो पौलुस ने भी अपने जीवन के बारे में ये देखा कि वो जो चाहता है वो कर नहीं पा रहा। उसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, उसके जीवन में बहुत सारी उलझनें आ रही हैं। उसने अपनी परखों को पहचाना। रोमियो 7 बाब 19 आयत फिर 23 आयत। ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ है। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, जो वो अच्छा काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अच्छाई के काम करना चाहता है, हाँ जी, वह तो नहीं करता, वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। इसका मतलब है कि जो अच्छा करना चाहता है वो नहीं हो रहा, जो बुरा नहीं करना चाहता वो चाहता है कि ये मेरे से गलती ना हो, लेकिन वही हो रही है। तो फिर उसने क्या कहा आगे, हाँ जी, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। ये जो मेरे के अंदर जिस्म के, कहता कि जिस्म के अंग हैं, इनके बीच में कहता कि दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था के साथ लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। इसका मतलब है कि बुद्धि की व्यवस्था जो है, मान लीजिए बुद्धि की व्यवस्था आपको कहती है कि अभी दुआ के ऊपर बैठ, ये दुआ का समय है, लेकिन जो उसके अंगों के बीच में एक दूसरी व्यवस्था है
वो पाप की व्यवस्था के बीच में लेकर जाएगी। वो कहेगी नहीं अभी तेरा ये कितना काम पड़ा हुआ है, ये काम कौन करेगा, ये भी तो किसी ने करना है, खुदा को मालूम है कितना काम पड़ा है। इसका मतलब वो कौन सी व्यवस्था है जो पाप के बीच में लेकर जा रही है। हाँ जी, जो मेरे अंगों में है। कहता कि जी मेरे अंगों के बीच में है। उसने पहचान किया कि मेरे अंगों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था है जो बुद्धि की व्यवस्था के साथ लड़ती है और वो करने नहीं देती। जो वो करना चाहता है वो करने नहीं देती। अच्छा काम करना चाहता है वो नहीं होता, बुरा कर्म हो जाता है, बुरा काम हो जाता है। फिर उसने कैसे इसके ऊपर विजय पाई? रोमियो 8:2। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो आत्मा की शरह उसकी समझ में आई कि जब तक मैं आत्मा की शरह में नहीं चलूँगा, जैसे आत्मा कहता है, जो समा आत्मा मेरे लिए ठहराता है दुआ करने का, जो समा आत्मा चाहता है मेरे लिए फास्टिंग करने का, जो समा आत्मा मुझसे जैसे चाहता है, आत्मा की शरह के बीच में चलकर ही कहता मुझे पाप से तो मौत से छुटकारा मिला। जो पाप उसके जीवन में लड़ रहा था कि उसको वो करने नहीं दे रहा था जो चाहता था, उसके ऊपर फतह उसको कैसे मिली? आत्मा की शरह के अनुसार चलकर उसको छुटकारा मिला। दूसरी बात, जब आजमाइश होती है, जब परख होती है, तो पौलुस के जीवन में जब ऐसा हुआ तो उसने खुदा के आगे दुआ की। दूसरी बात, हमें दुआ करनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 8वीं आयत जब हम पढ़ते हैं कि उसने उस कमी के लिए 3 बार खुदा के आगे दुआ की। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। 3 बार विनती की, दुआ की कि ये कमज़ोरी ये मेरे जीवन से क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो इसका मतलब है कि दुआ करनी चाहिए। फिर तीसरी बात कि कुछ ऐसी परखें होती हैं जब नौजवान ये समझ जाते हैं कि ये मेरे को फंसा सकती है। जैसे बहुत सारे बच्चे पाप में फंस जाते हैं, जान जाते हैं कि ये मेरी परख हो रही है, जीवन में बार बार उसको परखा जा रहा है, तो वो जान जाते हैं कि ये मेरी परख है, लेकिन इसमें मैं फंस सकता हूँ, फंस सकती हूँ। तो लिखा गया है कि खुदा के जन को कहा गया कि तू भाग। कुछ ऐसी परखें होती हैं जो आसानी से फंसा लेती हैं, उनसे पहले से ही दूर भागना चाहिए। जैसे पहला तिमोथियुस 6 बाब उसकी 6 से 9 आयत तक पढ़ लें। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖੱਟੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਸਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 11 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ लेंगे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਕੁੱਥ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਗਮਾਂ ਦਿਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਭਗਤੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਧੀਰਜ, ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹੋ। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि
ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास सबर के साथ की गई भक्ति जो है वो बड़ी कमाई है। ना तो इंसान जगत में कुछ लेकर आया है, ना ही कुछ लेकर जाएगा। फिर यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से जब उनकी ये परीक्षा हुई तो रुपये का लोभ करके बहुत सारे क्या हो गए, उस फंदे में फंस गए, नाना प्रकार के दुखों में फंस गए। हाँ जी, नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू हे परमेश्वर के जन, जब ऐसी परखें आती हैं, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, तू भाग। लिखा गया भाग। कुछ ऐसी परखें होती हैं जो फंसा लेती हैं, लेकिन उन सब से जहां इंसान को मालूम हो जाए कि इसके बीच में मैं फंस सकता हूं, ये मेरे लिए एक जाल है, तो वहां से क्या करना है, भागना है। जैसे यूसुफ के बारे में लिखा गया, उत्पत्ति 39 बाब उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र पोतीफर की टीवी ने यूसुफ का कपड़ा पकड़कर कहा कि मेरे साथ सो, लेकिन वह वहां से क्या हुआ, भागा। वो जानता था कि जहां मैं पाप में क्या हो सकता हूं, फंस सकता हूं, ये मेरे लिए क्या है, जाल है। तो आज कितने लोग कुछ ऐसी नौजवान बच्चे हैं, कुछ ऐसी परीक्षाओं में फंस जाते हैं। तो जब मालूम पड़ जाए कि जहां मैं फंस सकता हूं, ये मेरे लिए बुना गया कि जाल है, तो पहले से ही क्या करना है, भागना है। तो यूसुफ भागा। कहा गया कि हे खुदा के जन, तू भाग। तो भागना है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान को फंसा लेती है, उनसे पहले से ही क्या रहना है, दूर रहना है। फिर जो परीक्षाओं में फंस जाते हैं, या तो फिर उनके साथ ऐसे दोस्त मित्र हों जो बहुत आत्मिक लोग हों, जिनके पास खुदा के कलाम का ज्ञान हो, जहाँ खुदा के खादम उनके पास ऐसे हों जिनके द्वारा उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके, ज्ञान की गाइडेंस, खुदा के कलाम की गाइडेंस, कि उस कलाम के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा वो निकल सकें। एक सही दोस्त होना चाहिए, एक सही संगी होना चाहिए, सही साथी होना चाहिए, सही जिसके साथ बैठकर वो बात करे और उसको वो गाइडेंस मिल सके कि वो कैसे निकल सकता है। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा, इब्रानियों 2 बाब उसकी 18 आयत। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। फिर से, क्योंकि जब उसने परीक्षा तो जो लोग परीक्षा के बीच में गुजरे होते हैं, वही अपने अनुभव के साथ, अपने तजुर्बों के साथ दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे निकले,
कैसे उन्होंने जय पाई। यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो, हाँ जी पढ़ेंगे, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी क्या होती है, परीक्षा होती है। इसका मतलब है कि जो परीक्षा में से गुजरते हैं वो दूसरे लोग जो परीक्षा में पढ़ते हैं उनकी क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। तो आज या तो फिर आपके साथ ऐसा दोस्त, संगी, साथी होना चाहिए जिसके पास खुदा का कलाम हो, ज्ञान हो, या परीक्षाओं के बीच में गुजरने का तजर्बा हो, और वो आपको वो गाइड करें कि कैसे निकला जा सकता है। फिर एक तरीका है कि आपकी सोच, आपका रवैया जो है सकारात्मक होना चाहिए। पॉजिटिव विचार जो होते हैं वो होने चाहिए। आपके ख्यालात कमज़ोर नहीं होने चाहिए। आप अगर कमज़ोर बातें कर रहे हैं तो फिर आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते। आपके होठों से तो पहले ही डर की बातें निकल रही हैं, पहले ही कमज़ोर बातें निकल रही हैं, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं मैं फंस ना जाऊं कहीं, तो पहले से ही सोच ही ऐसी है नेगेटिव, तो फिर कभी भी निकल। सकारात्मक सोच जब होती है तो बड़े विश्वास के साथ बोलना पड़ता है कि कुछ नहीं हो सकता। जैसे पौलुस ने कहा, फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ। अंदर से ऐसी बात निकलनी चाहिए कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि होठों से कभी भी डर की बातें नहीं निकलनी चाहिए, कमज़ोर बातें नहीं निकलनी चाहिए। कि जो परख आपके ऊपर आन पड़ी है उस परख से निकलने के लिए ताकत कौन देगा, खुदा देगा। तो फिर कभी भी दूसरे साथियों के साथ जब आप बात करते हैं, अगर आप कमज़ोर बातें करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे, फिर निकलेंगे नहीं। पहले ही आपके अंदर डर बना हुआ है, पहले ही आपके अंदर वो कमज़ोर बातें निकल रही हैं, तो डर इंसान को दबाता है, डर इंसान को आगे नहीं निकलने देता। जैसे अय्यूब ने कहा, जिन बातों से मैं डरता हूँ वही बातें मेरे ऊपर आन पड़ी। तो इसका मतलब है कि जो डर आपके जीवन में है वो आपको क्या करेगा, दबा लेगा। तो अपने अंदर से विश्वास से बोलना पड़ता है। जैसे पौलुस ने क्या कहा, जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। वो मुझे समर्थ देगा, उसकी समर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई बात मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, कोई बात नहीं। अगर ये बीमारी परखने के लिए मुझे आई है, इस बीमारी से मैं खुदा के बल के साथ क्या हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा। ये बीमारी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो कुछ लोग क्या होते हैं, बीमारी के समय पहले ही हाय हाय हाय, कोई पानी दे दो, पहले ही कोई केयर करने वाला ही नहीं है कहते। जब ये बातें आ जाती है ना, बहुत सारे लोगों को जब बीमारी के द्वारा परखा जाता है, जब आ जाता है कि मेरी तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसका मतलब है कि वो अपने आप के ऊपर तरस खा रहा है। तो फिर वो उस परीक्षा में से बड़ी दिलेरी के साथ निकलना पड़ता है, बड़े विश्वास के साथ, वो यहीं ये कुछ नहीं है मेरे लिए। यीशु ने मेरे लिए सलीब के ऊपर क्या खाए थे, कितने दुख उठाए हैं मेरे लिए। उसने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं, मेरे दुखों के लिए उसने हाथों पांव के बीच में कील ठुकवाए हैं। मेरे सारे दुखों को यीशु मसीह ने क्या कर लिया, कलवरी क्रूस के ऊपर उठा लिया है। तो फिर ये बीमारी क्या है, ये दुख क्या है मेरे लिए। विश्वास, अंदर से ऐसी सोच, ऐसा वतीरा
आपका वतीरा दूसरों के सामने कुछ और होता है। आप कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास, संत पौलुस कहता है कि जुबान से निकलना चाहिए। अगर विश्वास है, अंदर है, नल के अंदर पानी है तो फिर वो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? अंदर विश्वास है तो जुबान से निकलेगा, अंदर विश्वास नहीं है तो फिर तो कमजोर बातें निकलेंगी, दूसरों को भी कमजोर करेंगी वो। तो इसका मतलब है कि अंदर से सोच जब हमें मालूम भी पड़ जाता है, जैसे पौलुस अपने बारे में कहता है प्रेरितों के काम 20 बाब उसकी 24 है, खुदा का असली जन वो होता है जिसकी जुबान पे कभी कमजोर बात नहीं आती, असंभव शब्द नहीं आता, ना शब्द नहीं आती। जैसे मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग दी होती है कि आपकी जुबान के ऊपर एक ही शब्द आना चाहिए, कौन सा? यस सर। यस सर, बस। कि वो ये नहीं देखेंगे कि खतरा है, कौन सा एरिया है, कारगिल में कि इतनी बर्फ पड़ रही है, वो कहेंगे यस सर, हुक्म हो गया, कोई बात नहीं जी। तो इसका मतलब है कि जो परखें होती हैं उनके बीच में पढ़ देंगे पहले इसको। परंतु मैं अपने लिए अपनी जान नू किसी तरह प्यारी नहीं समझदा हाँ, ਤਾਂ ਜੋ मैं अपनी दौड़ नू ਅਤੇ उस टहल नू पूरी करा ਜਿਹੜੀ मैं परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਣ ਲਈ प्रभु यीशु तो पाई सी। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, प्यारा नहीं समझता, कहता कि उसे मरना तो है ही, कहता है ना, कोई बात नहीं, खुदा ने हुक्म दिया तो जाएंगे। हाँ जी, कि उसे उसको बताया गया था कि आगे क्या है, तेरे लिए खतरा है, कहता कोई बात ही नहीं। हाँ जी, कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। मैं अपनी दौड़ को और मिली हुई सेवा को क्या करूं? पूरा करूं। फौज होती है जब युद्ध में जाती है, आगे से गोलियां आती हैं कि नहीं, बम आते हैं कि नहीं, वो खुशी से आगे जाते हैं लड़ने के लिए कि भागते हैं? खुशी से। तो इसका मतलब है कि सोच, वतीरा, बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए। फिर उन परखों में के बीच में इंसान क्या हो जाता है? निकल जाता है। ये बीमारियां कुछ नहीं होती, सिर्फ ये डर ही होता है। जो विश्वास कर लेते हैं कि ये कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकती, ये कुछ नहीं कर पाएगी। यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं आप, यीशु मसीह के जन हैं आप। तो इसका मतलब है कि जो परखें आती हैं, नौजवान क्यों फंस जाते हैं, पाप के बीच में फंस जाते हैं? तो जैसे हमने ये अलग अलग तरीके सुने हैं कि कैसे हम परखों के बीच में निकल सकते हैं। पहला तरीका क्या था कि अपनी परख को क्या करना है? पहचानना है कि मेरे ऊपर कौन सी परख आन पड़ी है। अगर बीमारी की परख है, अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये खुदा की तरफ से मेरी परीक्षा हो रही है, तो फिर डर को क्या करना है? निकालना है। कैसे निकलना है ये आपने सुन लिया। दूसरा तरीका कि परखों के लिए जैसे पौलुस ने दुआ की तो दुआ करनी चाहिए। तीसरा तरीका क्या सुना था? भागना, कि जिसको मालूम पड़ जाता है कि इस परीक्षा में मैं फंस सकता हूं, पाप में फंस सकता हूं, तो उसको कहा गया हे परमेश्वर के जन भाग। यूसुफ भागा और उससे क्या हो गया? बच गया। फिर चौथा तरीका क्या था? तो कोई ऐसा संगी साथी होना चाहिए जो आपकी सहायता कर सके। जैसे यीशु मसीह उस पर्क के बीच में निकले और पर्क के बीच में चलने वालों की सहायता कर सकते हैं।
तो जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास प्रकाश है, जो उनके जिसके पास ये परखों के बीच में निकलने के तजुर्बे हैं, वही दूसरों को गाइड कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हमने क्या सुना कि सोच वतीरा कैसा होना चाहिए, बातचीत कैसी होनी चाहिए, उसमें जो मुझे समर्थ देता, मैं सब कुछ करने के सामर्थ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बात ऐसी निकलनी चाहिए कि हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि बल खुदा का है, बल खुदा का है। तो खुदा का बल ही आपको वो ताकत देता है। तो बड़े ईमान के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इन सब परखों के बीच में से निकल कर फतहमंद जीवन में चलना है। तो परखें बुरी नहीं हैं, यीशु मसीह के ऊपर भी आई। फिर एक तरीका, आप वचन के द्वारा भी उन परखों के ऊपर क्या पा सकते हैं, फतह पा सकते हैं। जैसे यीशु मसीह की जब परख हुई थी, मत्ती की इंजील 4 बाब 1 आयत से 10 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, शैतान यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने वचन के द्वारा क्या पाई, फतह पाई, है ना। मत्ती की इंजील 4 बाब 1 आयत से 10 आयत तक वहां लिखा कि उसने कैसे फतह पाई, वचन के द्वारा। फिलडेल्फिया की कलीसिया जब जो थी, वो भी उन परखों के बीच में वचन के द्वारा, और महाक्लेश का जो समा होगा, उसके समय के बीच में उन शहीदों के बारे में आपने सुना कि वो भी वचन के द्वारा ही उन परखों के बीच में से निकले। पढ़ लेंगे उन आयतों को, ये मत्ती की इंजील में आप बाद में पढ़ सकते हैं। 4 बाब 1 से 10 तक है। और फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्या 3 की 10, 3 बाब उसकी 10 है कि इन्होंने वचन के द्वारा ही फतह प्राप्त की। हाँ जी। तैं जो मेरे धीरज दे बचन दी रक्षा कीती, तां मैं भी परतावे दे उस समय तो जो धरती दे वासियां दे परताउन लई सारे संसार उत्ते आउण वाला है, तेरी रक्षा करांगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, धीरज के वचन को थामा है, वचन को पकड़े रखा, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, हिम्मत को नहीं छोड़ा, सब्र को नहीं छोड़ा। नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है, तूने मेरे धैर्य के वचन को थामा है। हाँ जी। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, मैं भी तेरी उस परीक्षा के समय में बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। जो पृथ्वी के ऊपर सारे संसार को परखने के लिए वो परख आने वाली है, उसके बीच में भी मैं तेरी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को क्या किया, थामे रखा। प्रकाशित वाक्या 12 की 11। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਤਾ। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और तो वचन के कारण उसके ऊपर क्या हुए, जयवंत हुए। तो उसका मतलब है कि वचन के द्वारा भी आप अपने परखों के बीच में से क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। वचन के द्वारा आप फतह पा सकते हैं कि वचन को हमेशा याद रखना चाहिए कि नहीं, इसमें लिखा है, मेरे साथ कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, प्रभु का वादा है। तो जब आपके होठों के ऊपर जो वचन होंगे, तब भी आप उन परखों के बीच में क्या हो जाएंगे, आहिस्ता से निकल आएंगे। तो इन परखों के ऊपर हमने जय पानी है, फतह पानी है। तो कैसे पानी है, नौजवान बच्चों ने कैसे उन परखों के बीच में खड़े निकलना है। इन बातों को, जिन बातों को आपने सुना है, अपने जीवन में लागू करना है, ताकि आप उन परखों के बीच में आगे निकल सकें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की याद।